प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा की बीए पार्ट फर्स्ट भौतिक भूगोल अपन पढ़ेंगे। पहली क्लास अपनी स्टार्ट हो रही है। आज अपन सबसे पहले भूगोल का परिचय से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी की भूगोल क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल के विषय क्षेत्र क्या हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। भूगोल का परिचय सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो भूगोल है उसको अंग्रेजी में क्या, ज्योग्राफी का पर्यायवाची है। भूगोल अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी का पर्यायवाची है। और जो ये ज्योग्राफी है ये एक यूनानी शब्द है जिसमें जी का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना। तो ज्योग्राफी का क्या मतलब हुआ? पृथ्वी का वर्णन। अब अपन बात करें कि जो ज्योग्राफी शब्द है भूगोल, ज्योग्राफी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया ये एक यूनानी भूगोलवेत्ता। इनका नाम था इरेस्टोस्थनीज या इरेस्टनीज इन्हें कहते हैं। और इनका पीरियड हुआ 276 से 194 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले। ठीक है, तो ये हुआ अपन ने भूगोल के बारे में पढ़ा। अब अपन देखते हैं कि जो भूगोल है उसकी जो परिभाषाएं हैं। सबसे पहले भूगोल की प्रारंभ में जो परिभाषाएं रही हैं उनके अंदर केवल भौतिक भूगोल को ही भूगोल माना जाता था, कि जो भूगोल है उसके अंदर केवल भौतिक भूगोल ही सम्मिलित है। और बाद में उसके अंदर मानव भूगोल को भी सम्मिलित किया गया। अब अपन देखते हैं कि जो भूगोल की ये दो प्रमुख शाखाएं हैं जो बाद में जाके विकसित हुई, जिसका ये फर्स्ट पेपर अपन पढ़ेंगे भौतिक भूगोल। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं ये जो भूगोल की जो दो प्रमुख शाखाएं हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इसमें से फर्स्ट पेपर जो आपके कोर्स में है वो है भौतिक भूगोल। मानव भूगोल आपके सेकेंड ईयर में आएगा। अभी ये फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट पेपर है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पर दूसरा जो आपका पेपर है फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट पेपर तो है आपका भौतिक भूगोल, और जो सेकंड पेपर है वो है पर्यावरण भूगोल। आज अपन ये पहला भौतिक भूगोल चालू कर रहे हैं। अब अपन सबसे पहले पढ़ें कि भौतिक भूगोल क्या है या भौतिक भूगोल के अंदर क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले अभी मैंने पहले भी बताया था कि जो भौतिक भूगोल है वो भूगोल की प्रमुख शाखा है। भौतिक भूगोल जो है वो भूगोल की प्रमुख शाखा है, और भूगोल की जो दूसरी शाखा है वो मानव भूगोल, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। अब जो भौतिक भूगोल है इसके अंतर्गत प्रारंभ में तो क्या था कि भौतिक भूगोल के अंदर केवल जो भौतिक पर्यावरण था, भौतिक पर्यावरण के अंदर मतलब उच्चावच, जल और वायु, इन सब का ही अध्ययन किया जाता है। या यूँ कह सकते हैं उच्चावच का मतलब भू आकृति विज्ञान। अभी मैं आगे जाके आपको समझाऊंगी कि क्या होता है भू आकृति विज्ञान। और जल के अंदर जलवायु विज्ञान, और ये तीसरा वायु मतलब ये आपका इसको कहेंगे अपन जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान। सॉरी, ये वायु का जलवायु विज्ञान है
और इधर जल का समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान, इन तीनों को ही भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान को ही भौतिक भूगोल के अंदर सम्मिलित किया जाता था। लेकिन वर्तमान के अंदर जो भौतिक भूगोल है, इसके अंदर भौतिक पर्यावरण के साथ साथ भौतिक पर्यावरण के साथ साथ इसके अंतर्गत मानव को भी इसके अंदर सम्मिलित किया है कि किस तरह से जो भौतिक पर्यावरण है और मानव के पारस्परिक क्रियाओं को, मानव के पारस्परिक क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो भौतिक भूगोल है उसकी भी 3 शाखाएं हैं। भौतिक भूगोल की भी 3 शाखाएं हैं। पहली है, ये अभी अपन ने ऊपर पढ़ी, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको अपन कहते हैं भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी, ये है जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान। और तीसरा है समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। तो इस भौतिक भूगोल में बच्चों अपन ये 3 चीजें पढ़ेंगे। पहले भू आकृति विज्ञान, फिर समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान। अब इनको पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो भू आकृति विज्ञान है इसी को अपन स्थलमंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे, स्थलमंडल। और जो जलवायु विज्ञान है वो वायुमंडल भी कहलाता है, और जो समुद्र विज्ञान है वो जलमंडल भी कहलाता है। तो इसको अपन यूँ कह सकते हैं कि अपन स्थलमंडल, ये जो पहला जियोमॉर्फोलॉजी, इसका स्थलमंडल, दूसरा आपका वायुमंडल, और तीसरा जो समुद्र विज्ञान है वो जलमंडल। इन सब का अध्ययन अपन इसके अंदर करेंगे। अब सबसे पहले अपन देखते हैं इसको, स्थलमंडल को, या यूँ कह सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान अपन सबसे पहले चालू करते हैं। अब भू आकृति विज्ञान के अंदर, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत अपन देखें कि जो स्थलमंडल है, भू आकृति विज्ञान, ये भौतिक भूगोल की भी पहली शाखा है। ठीक है, वापस बता दूं आपको, भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अपन भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं। भौतिक भूगोल की ये 3 शाखाएं हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान। उसमें से मैं आपको सबसे पहला वाला समझा रही हूँ, भू आकृति विज्ञान। अब भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले अगर अपन देखें कि इसका मतलब क्या होता है, भू आकृति, जियोमॉर्फोलॉजी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक शब्द आ रहा है जी का मतलब होता है अर्थ, मतलब पृथ्वी। ठीक है, दूसरा आ रहा है इसमें मॉर्फी, MORPHY, मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म, मतलब रूप। और तीसरा आ रहा है इसमें लोगोस, मतलब डिस्कर्स, मतलब वर्णन करना। तो इसको अपन यूँ कह सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी या जियोमॉर्फोलॉगस का मतलब हुआ, जियोमॉर्फोलॉजी मतलब पृथ्वी के रूपों का वर्णन करना। तो ये कह सकते हैं पृथ्वी के रूपों का वर्णन। अब कौन कौन से रूप हैं पृथ्वी के ऊपर, तो अब अपन देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले जो रूप अपन को नजर आते हैं उनको कहते हैं पृथ्वी के ऊपर प्रथम श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच का मतलब है कि धरातल के ऊपर जो सबसे पहले अपन को स्वरूप नजर आते हैं वो क्या आता है, महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर। तो धरातल, अगर अपन ग्लोब को देखें या पृथ्वी को देखें तो सबसे पहले जो अपन को रूप नजर आता है पृथ्वी के ऊपर
या ग्लोब पे आप देखोगे सबसे पहले अपन को नज़र आता है कि महाद्वीप है और महासागर है। तो इनके बारे में, इन महाद्वीप और महासागरों का वितरण का अध्ययन इसके अंदर करेंगे अपन, और इनका जो वर्तमान प्रारूप है, वर्तमान प्रारूप, इन और इनकी उत्पत्ति, इन सब का अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा। उत्पत्ति का वर्णन। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागर, और महाद्वीप और महासागर का क्या पढ़ेंगे कि इनका पृथ्वी के ऊपर वितरण कैसे पाया जाता है, इनका वर्तमान प्रारूप कैसे बना और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। अब प्रथम श्रेणी के उच्चावच के ऊपर जो दूसरी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, इस भूगोल में बहुत से शब्द आएंगे, स्थलाकृतियां मतलब स्थल की आकृतियां, उन्हें कहेंगे अपन द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। अब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच का मतलब है कि जो पहले वाला था महाद्वीप और महासागर, उनके ऊपर कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। अब उनके ऊपर क्या क्या पाया जा रहा है, उनके ऊपर पर्वत पाए जा रहे हैं, पठार हैं, मैदानी भाग हैं, झीलें हैं इत्यादि। तो जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच के ऊपर पाए जा रहे हैं वो हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदानी भाग, झीलें आदि। तो इन सब के अंतर्गत इनका वितरण, इनका वर्तमान प्रारूप और इनकी उत्पत्ति, ये सब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब इसके बाद तीसरा आता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावच। अब तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं, जो द्वितीय श्रेणी के ऊपर पाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी के कौन से हैं, जो प्रथम श्रेणी के ऊपर पाए जा रहे हैं। तो जो तृतीय है वो किन के ऊपर पाए जाएंगे उच्चावच, पर्वत के ऊपर अलग अलग स्थलाकृतियां, क्योंकि सारे पर्वत एक जैसे नहीं होते। जैसे आपको बताऊं कि हर जगह मैदानी भाग आपको एक जैसा नजर नहीं आएगा, मैदानी भाग के ऊपर भी बहुत सारी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, पर पठारों के ऊपर भी बहुत सारी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। अब जो ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं, ये कौन कौन बनाता है ये अपन डिटेल आगे आएगी, अभी मैं आपको बता दूं। जैसे नदी है, वो बहुत सारी स्थलाकृतियां बनाती है, किसके ऊपर, पर्वतों के ऊपर, पठार के ऊपर, मैदानी भाग। तो नदियां, जैसे आपने सुना होगा वी आकार की घाटी, तो जो वी आकार की घाटी हुई वो हुई तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इसी तरह से नदी क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है, ठीक है। तो ये जो वी आकार की घाटी या जलप्रपात है, ये नदी बनाती है, तो ये हुआ तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो जो वी आकार की घाटी है पर्वतों में पाए जाते हैं, जलप्रपात पर्वतों में पाए जाते हैं, तो ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इसी तरह से नदी की तरह से अगर अपन कहें कि पवन जो है, हवा या पवन, ये भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती है, तो उन सब का अध्ययन अपन इसके अंदर करेंगे। इसी तरह से सागरीय जल स्थलाकृतियां बनाते हैं। हिमानी कहते हैं बर्फ के बड़े बड़े शिलाखंड, ग्लेशियर, ठीक है। तो इन सब के ऊपर ये जो स्थलाकृतियां बनाते हैं वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। और ये बनते कैसे हैं, जैसे नदी, पवन और सागरीय जल या हिमानी है, ये क्या करती हैं, अपर्दन और अपक्षय। अपर्दन और अपक्षय आप आगे आपके डिटेल में आएंगे जब मैं आपको समझाऊंगी। अपर्दन और अपक्षय क्या होते हैं, उन सब के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। जो नेक्स्ट है आपका जलमंडल, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में अभी पढ़ाऊंगी।